ओम शांति। तोड़ के बंधन तोड़ के बंधन अंधकार दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करो। जड़ता में चेतनता आए। बाबा कहते हैं बच्चे शिव को याद करना, अंधकार के बंधनों को बाबा कहता है बोध से जानना। अंधकार के बंधन टूटते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है ना, अंधकार को अगर काटना हो, गिराना हो, मिटाना हो तो आदमी हंटर या तलवार या बंदूक नहीं उठाता। वहां बाबा कहता है बस एक प्रकाश करो, अंधकार गायब हो। तो बाबा कहते हैं अंधकार के जो बंधन है, ये बाबा ने कहा बच्चे ये बंधन भी कैसे है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बंधनों का कोई अस्तित्व नहीं। इन बंधनों को तोड़ने की बाबा कहता है जो तुम मेहनत समझते हो, बाबा ने कहा बच्चे वो मेहनत तो व्यर्थ हुई, कुछ है ही नहीं। अंधकार को गिराना है, अंधकार के बंधनों को अगर मिटाना है तो बाबा कहता है बच्चे जड़ता में चेतनता लाओ। इसलिए तुमको कहता हूं शिव को याद करो। शिव सदा कल्याण। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बंधन है ना, तुमको तो कई बार लगता है ये बंधन तो हमारा सुख है जीवन, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। बंधन हमको दुख कब लगता है? बंधन आदमी को दुख फील होता है, लेकिन शुरू शुरू में जब बंधता है बंधन में तो बड़ी खुशी से बंधता है। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण के श्राप है। बंधन कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। बाबा कहते हैं बच्चे संसार के बंधन शहनाइयों के साथ बजाते हो, बंधते हो जब शहनाइयां, पार्टियां, जश्न। आत्मा ये शरीर का चोला वस्त्र पहनती है तो देखो जश्न होता है, कहता है हैप्पी बर्थडे है जी पहला। बंधी है आत्मा तोड़ के बंधन अंधकार, जड़ता में चेतनता। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर, बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस सारे सृष्टि चक्र का, छोटे बच्चों को हम घड़ियां देखना सिखाते हैं, है ना, हर चीज हमने सीखी है दुनिया में आके, माँ के पेट से कोई सीखा सिखाया नहीं है। बच्चे से पूछते हैं बता छोटी सुई कहाँ है, बड़ी सुई कहाँ है। धीरे धीरे बच्चा जान जाता है 4 बज गए, उसको पता चल जाता है कि 12 पे सुई है और छोटी 3 पर है तो मतलब 3 बज गए। ये गणित बैठ जाता है। लेकिन वो सुई आगे पीछे है तब वो 4:30, वो 3:45, वो 4:15, वो उसको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो भी तैयार हो जाएगा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जो घड़ी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना बेहद की, इसको देखने के लिए भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पास ज्ञान का, बाबा कहता है दिव्य नेत्र अगर नहीं होगा तो बाबा कहता है तुम समझ नहीं सकोगे कि ये जो अंधकार है, अंधकार का जो बंधन है, बाबा कहते हैं बच्चे ये श्राप है, श्राप।
पूरा जीवन तो शरीर बड़ा सुख देता है, खाने का, पीने का, पहनने ओढ़ने का, घूमने फिरने का। लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाती है, कोई प्यारा विदाई हो जाता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये अंधकार का बंधन, बाबा कहते हैं तुमको कितना रुला। जड़ता में चेतन, बार बार बाबा रिपीट कर। बाबा कहते हैं बच्चे एक है जड़। जड़, जड़ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम, बाबा कहता है अभी जो सीढ़ियां उतर रहे हो ना, कैसे उतर रहे हो? ये तुम्हारी उतरती कला क्यों गाई गई? हाँ, बाबा ने कहा इसलिए गाई गई कि तुम सब, बाबा कहता है अभी जड़ जड़ी भूत बनकर, जैसे बाबा ने आज कहा, पुराना फटा हुआ कपड़ा। जड़ बन गए तो तुम्हारे अंदर, बाबा कहता है, कोई चेतना ही नहीं। जैसे वो आदमी सपने में सो जाता है, तो दुनिया क्या कहती है? कहते हैं जी मरा और सोया बराबर ही समझना। तो बाबा भी समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कहा है कि हम तो सब कौन है दुनिया में, कठपुतलियां हैं, है ना? आदमी कह जाता है ना कि हम तो जी उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। बाबा कहता है आओ तुमको सीढ़ियां दिखाता हूँ, सीढ़ियां। बाबा कहते हैं बच्चे, डांस तो तुम करते हो, पार्ट बजाना माना डांस कर, डांस तो करते हो। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम सतयुग त्रेता में होते हो तो बाबा कहता है वहां पर क्या चलती है? बाबा कहते हैं वहां ज्ञान की डांस चलती है। बेफिक्र, संतुष्ट, इच्छा मात्रम अविद्या, वहां ये डांस करते हो। वहां तुम जड़ नहीं हो। और बाबा कहता है जैसे ही द्वापर लग जाता, बाबा कहता है फिर ताल चेंज हो जाती, म्यूजिक चेंज हो जाता। वहां बाबा कहता है सुख चैन की बंसी बजती है। और बाबा कहता है जैसे ही द्वापर युग आ जाता है, तो बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है रावण का श्राप तुमको लगता है। डांस जारी है, डांस तो चल रहा है। जन्म, मरण, रोना, धोना, खोना, पाना, ये डांस है। एक्सप्रेशंस है, इमेजेस हैं, भावनाएं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे डांस चल। जब बाबा कहता है तुम ज्ञान की डांस करते हो ना, तो वहां बाबा कहता है ये भक्ति की डांस नहीं है। वहां पर, वहां बाबा कहता है बच्चे कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई तीर्थ नहीं। कोई, बाबा कहता है वहां पर जो तुम यहाँ उपवास कर लेते हो, कोई कहता है मेरा एकादशी का है, कोई कहता है मेरा सोमवार का है, कोई कहता है मेरा वीरवार का है। बाबा कहता है तुमको बेहद की घड़ी दिखा रहा। इस समय जहाँ बाबा कहता है तुम ये ज्ञान की मुरलियां सुनते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये लीप युग है, लीप, गुप्त। मक्खन तो सबको मिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबका हक है इस मक्खन पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो माया की ग्रहचारी है ना,
हमने थिएटर में फिल्म देखने जाना होता है ना, टाइम पर पहुंचते हैं, कहते हैं अरे कितनी महंगी टिकट है। क्या फायदा, आधे घंटे की फिल्म निकल जाए तब पहुंचे, पूरा पैसा वसूल। ट्रेन में बैठेंगे, पूरी पूरी सीट पर फैल कर बैठेंगे, कहेंगे भैया कोई आ जाए, माता जी एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। अरे भैया टिकट खरीदी है, कैसे एडजस्ट कर ले, हट जा हम लेट के जाएं। हमको वहां समझ में आ रहा होता है कि भैया मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, मेरा पैसा लगा हुआ है यहाँ। बाबा भी समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको कहता हूँ ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अंतिम कहाँ पर है, आत्मा का। बाबा कहता है बच्चे अंतिम जन्म है नहीं, लेकिन हाँ ये चक्र बाबा कहता है अभी खत्म। इस कलयुग में बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म। अगर बाबा कहता है तुम चाहो तो सिर्फ मेरे कहने से थोड़ी हो जाए। एक माँ चाहती है, एक बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, तो उसके चाहने से थोड़ी डॉक्टर बन जाने वाला। मेहनत तो बच्चे को करनी पड़ेगी। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा ये अंतिम जन्म, एफर्ट्स तुमको डालने। कलयुग से बाबा कहता है बच्चे तुमको वैराग आना चाहिए। ये सब करते करते ये गृहस्थी, ये बच्चे, ये झमेले, इन मेलों में बाबा कहता है तुम खूब मैले हुए। अभी भी बाबा कहता है देखो सारा दिन आसक्ति हमारी वही है। कोई नोट कमाने के पीछे लगा पड़ा, कोई बच्चों के पीछे लगा है, कोई गृहस्थियों में इतना। कईयों को तो मैं ही जानती हूँ जो रेगुलर क्लास में थे, रेगुलर आते हैं ना, तो उनसे बातचीत होती है, वो बताते हैं, कहते हैं नहीं रेगुलर मुरली सुनने से मुझे इतना फायदा हो रहा है। अभी मधुबन नहीं गया। योग का तो मतलब ही नहीं है कि 4 बजे उठ जाए, लेकिन सिर्फ मुरली सुनने का प्रभाव है। कहते मेरे बच्चे ही मुझे कहते हैं कि आप में बड़ा चेंज आ रहा है, आप सुनो सुनो मुरली सुनो। आज नहीं है, 6 6 महीने से गायब है। क्या चल रहा है, चाय की गपशप चल रही है। मुरली के टाइम पर नेट खत्म हो जाते हैं लोगों के, सारा दिन रील चलती है सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे रावण के श्राप लगे पड़े हैं, इतने आसान है ये रावण के शीश पहचानने। तुम कहते हो मेरा मूड अच्छा नहीं है आज, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, नहीं दिल कर रहा आज मुरली सुनने का। तुम्हें क्या लगता है? बाबा ने कहा बच्चे ये जड़ता है, जड़ता, चेतनता नहीं है इसके अंदर। ये तू नहीं बोल रहा, ये तो बाबा कहता है बच्चे वो मायावी रावण, वो बना बनाया ड्रामा चल रहा है भीतर तेरे। जड़ता में चेतनता। तुमको होश आ जाए कि ये जो मेरे अंदर टेप रिकॉर्डर बज रहा है, ये सब रिकॉर्डिंग है, सब जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं कर्म। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाबा कहता है लंबे समय से रावण के श्राप से श्रापित हो तुमको पता भी नहीं है। देखो तुम कैलेंडर देखते हो कि दशहरा कब है, छुट्टी कब है दशहरे, संडे तो नहीं पड़ रहा, नहीं तो मेरी छुट्टी मारी जाएगी। तुम यहाँ खड़े हो भी। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग है, कलयुग।
यहाँ बाबा कहता है तुम कितना भी कुछ करते जाओ, कितने भी बड़े बड़े दाव खेलो तुम, पढ़ाइयों के, डिग्रियों के, नौकरियों के, पद के, प्रतिष्ठा के, धन के, माल के, प्रॉपर्टी के, बच्चों के, बच्चों के बच्चों के, कहते हैं लास्ट में रावण को कोई पानी पिला, रावण के कुल में कोई पानी पिलाने वाला नहीं। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण कुल वो नहीं समझना, ये सब बाबा कहता है अभी रावण का कुंभा है ये सारा, तुम सब बाबा कहते हैं बच्चे रावण राज्य में बैठे हो, रावण राज्य के बाबा कहता है तुम कुंभे हो, अभी कुंभे परिवार जैसे, कोई कुंभकर्ण दिखाई देता है उसको, कोई मेघनाथ दिखाई देता है उसको, कहीं वो सोने की लंका में ही मस्त है कि मैं और मेरा घर, घर खाली नहीं हो, घर में मेहमान आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे राम को पहचानना ये कोई मासी का घर नहीं, जब तक राम ही स्वयं आकर बाबा कहता है तुमको अपनी पहचान ना दे ना, तब तक बाबा कहता है तुम क्या पहचानोगे राम, क्या पहचान, क्या जानते हो तुम राम के बारे में, वही जो तुमने शास्त्रों में पढ़ लिया, क्या जानते हो, वही जो तुमने रामायण की राम कथाएं सुन ली, इतना ही जानते हो बस राम। बाबा कहते हैं बच्चे राम कौन है, मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ, भगवान के बाप नहीं होते, भगवान के पास शरीर भी नहीं होते, भगवान जन्म और मरण के दुखों में नहीं पड़ता, नहीं तो बाबा कहता है तुम मुझे फिर पतित पावन कैसे कहो, पतित तो तुम बनते, पावन मैं हूँ, क्यों, बाबा कहते हैं बच्चे मैं शरीर ही नहीं लेता, न सतयुग में आता हूँ, इतनी बड़ी बात है ना। हम लोग सोच रहे थे सतयुग में राम राज्य था, तो राम होगा तभी राम राज्य हुआ है, यहाँ सुनो राम क्या कह रहा है, होश उड़ जाते हैं जब राम सुनाता है और हम सुनते हैं, वो कहता है राम राज्य तो स्थापन करने आया हूँ, लेकिन वहां राम नहीं बैठेगा, गद्दी तो भरत संभालते हैं, जो संगम पर राम की खड़ाऊ, राम की श्रीमत को सर माथे लगाते हैं, राम राज्य को याद कर रहे होते हो ना, अंत में क्या कहते हो, कहते हो राम नाम सत्य, तुम तो राम को भी नहीं जान, मुर्दे के कानों में भी तुम झूठ डाल, झूठ, तुम जाने नहीं राम कि कौन सा राम सत्य, यहाँ भगवान बैठा है, वो कहता है बच्चे मेरा तो नाम राम नहीं है वैसे, चलो तुमने प्यार से कह दिया, बच्चे होते हैं ना बच्चे, वो माँ माँ को नाम से नहीं पुकारते, बाप को नाम से नहीं पुकारते, हाँ कोई अम्मा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई माता जी कहता है, कोई पिताजी कहता है, वो कहता है तुमने तो मेरी खूब गिलानी करी है, सोचो तो सही, हम इतने श्रापित हैं, इतने पत्थर बुद्धि है, हम जो भक्ति में कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं हम भगवान की महिमा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए, कि भगवान तो कण कण के अंदर है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सांप में भी है, बिच्छू में भी है, बिल्ली में भी है, चूहे में भी है।
बाबा कहते हैं बच्चे, ये राम सत्य है क्या? कण कण में जिस राम को कह दिया तो बाबा कहता है ये जगत राम का पसारा है, लेकिन राम बाबा कहता है कण कण में पसारा हुआ नहीं है। एक चित्रकार जब वो एक पेंटिंग बनाता है ना, जब वो पेंटिंग पूरी हो जाती है, पेंटिंग अलग हो जाती है, चित्रकार अलग हो जाता है। कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति अलग हो जाती है, मूर्तिकार अलग हो जाता है। बाबा कहते हैं ये जगत, ये दुनिया, तुम तो बाबा कहता है इसको भी नहीं जाने, जिस दुनिया में बाबा कहता है तुम कितने जन्म बाई जन्म लेते हो, कितने पढ़ लिख जाते हो। कहते हो बड़ा हाईली एजुकेटेड है, फॉरेन से पढ़ के आया, फॉरेन से। बाबा कहता है तुमको तो ये भी नहीं पता कि दुनिया कहाँ है, कितनी है। सोचते हो एक ऊपर आकाश लोक है, वहां स्वर्ग बना है, नीचे पाताल लोक है, और बीच में हम झूले खा रहे हैं। हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं, और जब यहाँ से जाएंगे तो भगवान बैठेगा, धर्मराज बनकर बैठेगा, पूछेगा बता क्या किया, मेरा नाम जपा, कितनी माला करी, माला करी नाम जपा तो चल स्वर्ग जा, खुश रह। माला नहीं जपी, भक्ति ही नहीं करी, कोई तपस्या ही नहीं करी, तो फिर नरक में जा। बाबू कहते हैं बच्चे ये भक्ति मार्ग की तुम्हारी जो डांस है, बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहता है बच्चे इस डांस में तुम्हारी गिरती कला समझ नहीं आ रही होती हमें, अक्सर ये गिरती चढ़ती कलाएं है ना। अभी जो बाबा बच्चों को दे रहा है ना, क्या कहता है, खुशी जैसी खुराक, शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में, त्रेता में आप आत्माएं, बाबा कहते हैं तुमको खुशी चलाती, खुशी तुम्हारा फ्यूल है वहां, खुशी बाप का दिया हुआ वरदान है, माँ मरे हलवा खाना। लेकिन बाबा कहता है जब द्वापर लग जाता है तो चेक कर लो, बाबा ने कहा दूध का दूध पानी का पानी, कि तुमको लगे भगवान ही कह रहा है कि हमारी गिरती कला, हमें तो लग नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ संसार में जो भी आत्माएं जैसा भी कर्म कांड कर रही हैं, जो भी कर्म कर रही हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म कैसे हैं, कर्मों की जो क्वालिटी है, कर्मों का जो बीज है, उसको बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ये है विकर्म संपत्ति, कर्म विकर्म, कर्म का उल्टा विकर्म, विकर्म माना, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप आत्माएं जो भी कर्म करती हो, ये विकर्म। विकर्म क्यों है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कर्म आपने जो किए, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण के शीस है, इसकी मत पर तुम जो कर्म करते हो ये आसुरी कर्म, उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं सारे, तुम भक्ति भी करते हो। बाबा कहता है कहाँ है तुम्हारी वो स्थायी खुशी, हमने तो की है ना, हर एक का अपना अपना अनुभव है, सब जानते हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जितने टाइम हम भक्ति करते हैं, हमको एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है कि मंदिर जाना है, आज कीर्तन हो रहा है, आज मैंने प्रसाद बंटवाना है। बाबू कहता है बच्चे आओ, बाबा कहता है मैं थोड़ा सा गहरा तुमको तुम्हारी जड़ता दिखाता। बाबा कहते हैं बच्चे त्रेता के बाद जब द्वापर आया
द्वापर से लेकर बाबा कहता है कलयुग तक, ये 2500 वर्ष, बाबा कहता है आप आत्माएं जो भी कर्म करती आ रही हो, ये बाबा कहते हैं बच्चे सब विकर्म है। इन 2500 वर्षों का बाबा कहता है पापों का बोझा तुम्हारे सर पर है। तभी तो तुम मुझे पुकार रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये पतित पावन आओ। तभी बाबा कहता है गंगा के घाटों पर जाओ, देखो कितना रश है, लोग गंगा नहा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये जितने भी कर्म तुमने 2500 वर्ष में किए, बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसे किए। बाबा कहता है रावण की मत पर चले। रावण की पहली मत, बाबा कहता है ये शरीर देह के भान में। फिर बाबा कहता है रावण के देखो 10 शीश, देखो रावण के। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कर्म तुमने काम के वश किया है ना, कोई कामना के वश। बिना कामना के आदमी कुछ करता नहीं है, कर ही नहीं सकता। कोई आ जाता है घर, आदमी पूछता है और आज कैसे रास्ता भूल गए, मतलब कोई काम है तब तो आया है यहाँ। मंदिर भी क्यों जा रहा है आदमी, उसको कुछ चाहिए जो उसको घर में नहीं मिल रहा। वो कहता है मंदिर जाऊंगा, थोड़ा सा थोड़ी सुख थोड़ी शांति मिलती है मंदिर में बैठ जा। काम वासना दौड़ा रही है तुमको 2500 साल से। तो बाबा कहता है क्रोध के वश, बाबा कहता है तुम कितने काम करते, जेलसी, ईर्ष्या, कितने कर्म करते। ये है बाबा ने कहा देखो गिरती कल, मोह के वश कितने भागते। मोह कहाँ कहाँ दौड़ाता है तुमको, लोभ कहाँ कहाँ दौड़ाता है। तो बाबा कहता है फिर वो जो अहंकार है, मैं और मेरा, ये बकरे, बाबा कहता है ये 2500 साल कटते नहीं बाबा। ये रावण के 10 शीश है, मैं, मेरा, मेरी इज्जत। करता ना आदमी कितने काम दुनिया अपनी इज्जत के लिए कर रहे। बच्चों को कई बार डांट देता है, कहता अरे ऐसा काम मत कर, एक खानदान में कभी आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, डिवोर्स ले रहा है, तेरे बाप दादाओं ने लिया कभी, ऐसा काम मत, क्या होगा इज्जत का। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे उतरती कला पर, कहने को भक्ति कर रहे, कहने को किसी की सेवा कर, कहने को तुम लंगर लगा रहे हो, कहने को बाबा कहता है तुम धर्मशालाएं चला रहे हो, कहने को तो बाबा कहता है तुम बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे भगवान बैठ समझाते हैं बच्चे ये सर्व सब जो कर्म है, बाबा कहता है ये विकर्म है बच्चे, विकर्म। जड़ता में अब बाबा कहता है बच्चे चैतन्यता लाने का समय आ चुका। रावण से तुम सब श्रापित बैठे हो, बताओ बाबा कहता है तुम्हारे अंदर डर है कि नहीं, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, रोग का, असुरक्षा का, कौन करेगा सेवा, कौन करेगा। बाबा ने कहा देखो रावण के राज्य में पल रहे, जाना तुमको दुखी होके, कोई कितनी भी सेवा कर ले मंजे के पास खड़ा खड़ा। याद रखना एक बात, आदमी ने खुद को शरीर समझा है ना, तो शरीर के कंफर्ट्स को ही हम बस सब कुछ मान रहे हैं। लोग कहते हैं अरे बड़ी किस्मत वाली है, ऐसे बच्चे हैं दिन रात सेवा करते हैं। उस खटिया पे लेट के देख लेना कभी, और नंबर सबके लगे पड़े, सब, हर आदमी जानता है। ऐसे ऐसे गीत बजा देते हैं लोग कभी कभी,
वो पैसा, वो नोट शूट, वो सारा ताम झाम लगता है बेकार ही है। अभी शाम को ही कोई सुना रहा था, कोई एक दो लाइनें बता रहे, कहते हैं देखो वो अलग ही लैंग्वेज थी कोई, तो बता रहे कहते हैं वो बंदा कह रहा है कि ये कुंबा मैंने सारा अपना समझा, मेरा समझा, और आज जब मेरी बारी आ गई तो मेरी खटिया बाहर लगा दी। मेरी एक आवाज पे सब दौड़ते थे जब कमाता था, आज कितनी आवाजें लगाता हूँ कोई आता ही। मैं शेर होता था एक जमाने, और आज ऐसे बैठा हूँ जैसे पक्षी बना बैठा हूँ, और ये सारे शेर बने। ये अंत समय की लाचारी है इंसान। जैसे जैसे शरीर जवाब देता है ना, तो मन तो वैसे ही बहुत कमजोर है जी हमारे। हम तो किसी को देख मिलकर आते हैं तब भी कहते हैं हे बेचारा, बड़ा दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे, रावण के राज्य में सारे ही श्रापित। तुमको क्या लग रहा है तुमने इंश्योरेंस ले रखी है? बढ़िया अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, बढ़िया हॉस्पिटल में खटिया मिले। कि बाबा कहते हैं बच्चे, उस समय जो तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए थी, रावण बाबा कहता है बच्चे बड़ा दुखदाई होता है। बड़ा दुख, सपने बड़े अच्छे अच्छे दिखाता है सीता मैया को, आजा मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंका वासी। वो रावण तुम्हें भी बुलाता है, आजा थोड़ी मेहनत यहाँ कर ले, एक मकान और बन जाएगा, थोड़ा गोल्ड खरीद ले, कल को रेट बढ़ेंगे तो बच्चे मौज लेंगे, आजा। सारा दिन बुद्धि वहीं भागती है आदमी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये रावण भी हलाल कर करके मार। बाबू कहते हैं बच्चे, ये कलयुग की बस अंतिम सीढ़ियां हैं। इसी समय बाबा कहता है भगवान आकर के क्या करता है तुमको, बाबा कहता है ज्ञान से मैं तुमको रोशन कर देता, है ना। हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं ये मेरा नाम रोशन कर। यहाँ देखो भगवान, हमने तो भक्ति महिमा के नाम पर गालियां ही दी हैं, बस गालियां। बाबा कहता है टेक इट इजी। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, निर्दोष। जड़ बन गए ना, जैसा तुमने शास्त्रों में पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, बस बाबा कहता है तुमने सत्य वचन करके मान लिया कि भगवान ही दुख दे रहा है, भगवान ही सुख दे रहा है, मान लिया। कहते उसकी लाठी में आवाज ही नहीं होती, उसकी लाठी। कर्म तुम करो। बाबा कहते हैं बच्चे, जो कर्मों के बीज तुम बोते हो, बाबा कहता है जैसा बीज बोया वैसे ही, बाबा कहता है फिर झाड़ निकलता है। तुम मुझे क्यों कसूरवार कहते हो कि उसकी लाठी में आवाज नहीं? मैं लाठियां लेके चल रहा हूँ तुम्हारे पीछे, मैं डंडे बजा रहा हूँ? नहीं, बाबा कहता है ये विकार ही है। बाबा ने कहा जो बीज बने हुए हैं तुम्हारे कर्मों के, बाबा कहता है इन्हीं इन्हीं बीज कर्मों की वजह से, बाबा कहता है बच्चे तुम सब आत्माएं, बाबा कहता है अपने अपने कर्मों के चक्रव्यूह में फंस चुके हो। कहते हो हम मुंह कैसे कैसे छोड़ सकते हैं। कहता है ना आदमी कितना बेबस है अंदर से, कहता है मुंह तो नहीं छूटता, कितना बेबस है इंसान। कहते हैं माया कैसे छूट जाए, माया छूट जाए तो क्या इंसान यहाँ रह सकता है संसार में? अगर माया ही छोड़ दे, आदमी को मकान भी चाहिए,
कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, इन सब के बिना कैसे चल सकते। बाबा कहते हैं बिल्कुल राइट। पंछी आएगा तो घोंसला तो डालेगा, घोंसला। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे घोंसले घोंसले हैं अभी। एक पंछी को भी देखना, वो घोंसला बनाता है ना, बड़ी मेहनत करता है, कहाँ कहाँ से तिनके उठा उठा, बड़ी उसको सिक्योरिटी जमानी पड़ती कि ऐसा ना हो कि अंडे छोड़ के घोंसले में जाए और पीछे से कोई कौवा आके। ना ज्यादा हाइट पर बनाते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नोटिस किया हो किसी ने, जो पंछी घोंसले बनाता है ना, एकदम पेड़ की हाइट पर नहीं बनाएगा और एकदम नीचे भी नहीं बनाएगा। कहाँ बनाएगा? ऊपर भी खतरा है, नीचे भी खतरा है, बीच में ठीक। हमारे मकान हमारे घोंसले, आदमी नीचे, एक भी एक एक कमरे का अगर उसके पास हो तो सोचता है और बड़ा कैसे, और ऊंचा। माना जो जहां है वो वहां खुश नहीं, वो वहां खुश नहीं। हम वो लोग हैं, हमने एक कमरे में कई साल निकाले, कई साल, जबकि हम स्टूडेंट थे, पढ़ते भी थे, वहीं खेलते भी थे, वहीं सोते भी थे, वहीं टीवी भी चलता था, सब कुछ हो जाता था उसी एक कमरे में। आज आज कम लगता। बाबू कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है आसुरी प्रवृत्ति, कि तुम जो हो, जहां हो, डिससेटिस्फाइड, दूसरे की जिंदगी तुमको ज्यादा अच्छी भाती है। कहते फलाने की देखो किस्मत कितनी अच्छी, हमें देखो, करता नहीं करता, मिनट नहीं लगता उसको कंपैरिजन कर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जड़ता है, कि जितनी भी, बाबा कहता है मन की रील घूमती है ना तुम्हारे, हाँ, ये परचिंतन चलता है, प्रदर्शन चलता है, कि फलाने को देखा, उसके घर में देखा क्या हुआ, वहां न्यूज में देखा क्या हुआ, प्रदर्शन, परचिंतन। बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण का श्राप लगा है तुमको, तुम्हारी, बाबा कहता है खुशियों के पंख काट देता है ये परचिंतन और प्रदर्शन, तुमको होश भी नहीं है, तुम दिन रात इसी में लगे हुए। कहते हैं दुनिया के बारे में जानना चाहिए ना, दुनिया में क्या हो रहा है, अखबार पढ़नी चाहिए, न्यूज सुननी चाहिए, पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं इस दुनिया में 84 जन्मों से क्या हो रहा है वो तुमको होश नहीं। कितने, बाबा कहता है यहाँ अर्थक्वेक आते हैं सारा दिन में, कितने भूचाल आते हैं अंदर, कितनी, बाबा कहता है यहाँ बंगोर को आग लगती है विकारों की, वहां बाबा कहता है तुम झुलसते, कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं मिलती तुमको, आग लगाने वाले बहुत हैं दुनिया, बुझाने वाला, बाबा कहता है वहां कोई भी। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, बार बार आती है और चली जाती, लोगों के लिए एक छुट्टी है, कुछ लोग स्पेशल पाठ पूजा कर लेते हैं, पंडाल सज जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल एक गौतम बुद्ध की बात नहीं, जिसने, बाबा कहता है, अपने बुद्धत्व को जाना है, उनके लिए बाबा कहता है बच्चे अब बुद्ध पूर्णिमा का संज्ञान, बुद्धत्व को जाना।
ये बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये एक स्थिति है। तुमने दुनिया को जाना कि फलाने देश का पीएम कौन, वहां का सीएम कौन, वहां इलेक्शन में क्या हो रहा है, वहां उसके घर में क्या हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे ये सब बाबा कहता है रावण के 10 शीश है। जितना बाबा कहता है बच्चे कलयुग को देखते जाते हो, और बाबा कहता है बच्चे वो नर्क, वो कलयुग, वो वासनाएं, वो मोह, वो लोभ, वो बाबा कहता है आपके भीतर रचता बसता जाता है। रावण तुमको, बाबा कहता है बच्चे ये विष्ठा खिलाता है, विष्ठा। ये नहीं सोचना कि हम जो मुंह से खा रहे हैं बस वही भोजन है हमारा, नहीं। जो आंखों से देख रहे हैं वो भी भोजन, जो कानों से सारा दिन सुन रहे हैं वो भी भोजन, जो मुख से बोलते जा रहे हैं बाबा कहते हैं बच्चे वो भी तुम्हारा भोजन बनता जाए। बाबा कहता है रावण के राज्य में क्या मिलेगा, राक्षस क्या खाते हैं, राक्षस क्या खाते हैं, राक्षस मांसाहार कर। हम भी इस समय क्या कर रहे हैं। कोई बोलेगा अरे हमारे तो घर में अंडा प्याज भी नहीं आता, हम तो छूते भी नहीं प्याज। बाबा ने कहा नजरें सारा दिन मांस पे ही गड़ी पड़ी, जड़ को ही देखे जा। मांसाहार नहीं कर रहे हो रावण के राज्य, दुर्गंध आती है। बाबा कहता है बच्चे जो वेजिटेरियन होता है उसको नॉन वेजिटेरियन से दुर्गंध आती है। वो उसके छुए बर्तन खाता नहीं, कहता है नहीं इसके घर में नहीं खा सकता मैं, यहाँ तो नॉन वेज बनता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा राम तो केवल मीठे बेर खाता, फीके भी नहीं खाता, कड़वे भी नहीं खाता, विषैले भी नहीं खाता, है ना। बाबा कहते हैं बस सबकी विशेषताओं का बाबा कहता है तुम अभी पान करो, मीठे बन जाओगे। लेकिन हम वहां खड़े हैं, हमें किसी के अंदर कोई विशेषता दिखती ही नहीं। हाँ जहाँ मोह का चश्मा लगा होगा ना वहां कहेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ कुछ बातें नहीं भी अच्छी लगेंगी तो भी मेरे हैं फिर, इसको सुनाओ। लोग कहेंगे इसके बच्चे ऐसे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर कलयुग से तुमको निकलना है, कलयुग कोई बाहर नहीं, है ना। सुनने समझने में ऐसा लगता है कि अच्छा ये दुनिया कलयुग है। नहीं, बाबा कहते हैं, रावण के द्वारा तुम श्रापित हो, तुमको पता भी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे कलयुग कहाँ चला गया अभी। हाँ बाबा कहता है कलयुग आपके भीतर है। जैसे वो रावण के 10 शीश है ना, 10 शीश माना मल्टीपल माइंड्स, वैरायटी माइंड्स, एक ना मिले दूसरे से। आज इंसान को देख लो ना, कहता है अरे इसको गुस्सा करना भी आता है, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं इसको इतना गुस्सा। मैं तो समझता था बड़ा शांत आदमी। बाबा कहता है माया बड़ा, ये जो रावण है बाबा कहता है ये बड़ा मायावी है। कैसे कैसे बाबा कहता है ये मायावी रूप बनाता है, हम हैरान ही हो जाते। कोई हमारे लिए सोचता अरे ये ऐसा है, कभी हम दूसरे के लिए सोचते हैं अरे असली चेहरा तो मैंने इसका आज देखा। कहते हैं ना दुनिया में शक्लों से क्या पता चलता है आदमी कैसा, जब तक आदमी वार व्यवहार में ना, तब पता चलता है।
नई नई नूह तो सबको अच्छी लगती है, मुंह दिखाई देते हैं उसके, कहते हैं बड़ी सोहनी है, बड़ी सोहनी। जब वो घर आती है ना, जब वो अपने जलवे दिखाती है, कहते हैं हम तो ठगे गए, हमारी तो किस्मत ही खराब। बाबा कहते हैं बच्चे किसी का अवगुण नहीं देखो, जड़ता में चेतनता ला। हर आत्मा, बाबा कहता है, इस ड्रामा के पट्टे पे सही जा रही है। तो बाबा कहता है जब किसी की कमियां ढूंढने बैठते हो, और बाबा कहता है फिर दूसरों को भी सुना रहे होते हो, उसके बिना बाबा कहता है बच्चे हजम कैसे, हजम कैसे? दूसरे को सुना करके बात हजम करता है, फिर वो अगला भी, उसको भी तो हजम कर। राम राम मुख से बोलता है, कहते हैं गला सूख गया। और ये बातें आप पूरी पूरी रात बिठा दो। हमको याद है एक बार, बात पर बात निकल रही है, हमारे जो बुआ का पार्ट खेलती थी जो आत्मा, अब तो वो नहीं है, वो एक बार यहाँ आए, और जो हमारे मदर का पार्ट जिन्होंने खेला, दोनों रात भर, पूरी रात बीती, हम तो छोटे थे तब इतनी, पूरी रात बीती। सुबह जब उठे, फादर ने उनको कहा कि चाय बनाओ, अब तो तारा रानी की कथा। पूरी रात बीती, इसकी उसकी उसकी, वहां नहीं थकता आदमी, खुशी महसूस होती। कहते हम सारी रात बातें करते हैं, कहते हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आज एक माता जी हैं क्लास में, सुबह उन्होंने ये बात कही, कहते हैं आज माँ बेटी सारा दिन फोन पर चेप होती है, सारा दिन। कहती हमारी ना माँ बेटी की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। तो वो कहने लगी, वो भी रिटायर्ड है, तो कहती बताओ, आज तो ये कह देती हैं कि माँ बेटी की बॉन्डिंग अच्छी है। तो कहती जो पुराने लोग थे, क्या माँ बेटी की बॉन्डिंग नहीं होती थी उस समय? हाँ, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन बॉन्डिंग तो थी। आप ये कैसे कह सकते हो कि तब बॉन्डिंग नहीं थी, अब बॉन्डिंग है, इसलिए हर 15 मिनट में फोन होता? ये बॉन्डिंग नहीं है। बाबा कहते हैं ठगे जा रहे हो, तुम ठगे जा रहे हो। अंत समय बाबा कहते हैं तुमको यही याद आ रहे होंगे, कहोगे तुम राम सत्य है, बाबा कहता है लेकिन सत्य तुमको यही लग रहे होंगे जिनके साथ रात रात बैठकर, बाबा कहता है, तुमने ये सत्संग कर रहे होंगे। देखा फोन, 4 मिस कॉलें आ रखी, तुरंत फोन लगा दे। बीमारी लग गई आदमी को, जैसे कुछ है बात करने को। एक बात चेक कर कि रावण के राज्य में हमारी, बाबा तो हमको कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी वाणी का भी, बाबा कहता है, जौहर तब प्रकट हो, है ना, जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी वाणी में व्यर्थ, जब बाबा कहता है वहां नेगेटिव था, कोई बात तुम्हारे मुख से निकले, बाबा कहता है वो सामने वाले के लिए वरदान बने, वरदान। उस आत्मा को बल मिले, शक्ति मिले, खुशी मिले, हिम्मत मिले। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, हम देह के भान में बस रिश्ते निभा रहे। माना रावण राज्य को फलीभूत करते जा रहे, कि वो क्या सोचेगी, मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे बात करनी है तो मैं बता रहा हूँ ना, बाबा कहते हैं सबको ये बताओ भी कि घर जाना। ये कोई सुनना चाहता है? वो कहेंगे हम घर पे ही हैं, ये अपने पास ही रख, हम सब जानते हैं। तुम ही तो कह रहे थे मरा 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 करते कोई राम बोल गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका, हर पल बाबा कहते हैं बच्चे आपको मृत्यु चेते रहे।
मृत्यु तुम पूछे। किसकी मृत्यु? जड़ता की। जड़ता, ये शरीर जड़ है। देखते हो ना, आदमी चला जाता है तो कैसे जड़ की तरह बदबू आने लगती। अच्छा, फिर हम उसको याद भी तो कर रहे होते हैं, वो भी जड़ता है। उसका चेहरा याद आता है, उसकी आवाज कानों में पड़ती है, उसकी बातें याद आती हैं। एल्बम निकाल कर बैठ जाते, कहते हाय वो कहाँ गए वो थे। ये रावण मान के चलना, हम इसको तो रोज फील करते हैं। इतना पावरफुल है ये ज्ञान, जो आत्मा रोज सुनती है ना, उसके भी किसी बात पर आंसू आ जाते। इतनी पावर है इस रावण के पास कि कल को ऐसा हो गया तो। अभी हुआ नहीं है, सोच के ही रोना आ जाता है। श्राप भी तो बाबा कहते हैं, श्राप। तभी तुम राम को याद करते हो, तभी कह रहे होते हो राम सत्य है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, कहने से, कौवे भी प्यासे होते हैं तो कै करने से कौओं की प्यास नहीं बुझ जाती। कौवे भी प्यास बुझाने के लिए उस चोंच से कोई कंकड़ उठाते, कोई मेहनत करते, कोई उपराला करते। हम क्या कर, हम कै तो नहीं कर रहे कि हाँ हमें भी अच्छा लगता है चर्चा सुनना, मुरली सुनना, हमें भी अच्छा लगता है, प्यास है अंदर, हम भी प्यास है। बाबा कहते हैं मुझे कोई उद्यम है तुम्हारा? तो बाबा कहते हैं देह भान के कंकड़ तुम डालते हो, तब तो बाबा कहते हैं अमृत ऊपर आए। ढूंढो, बाबा कहता है अपने अंदर देह भान के कंकड़। कौवा ढूंढ सकता है कंकड़, हम नहीं ढूंढ सकते। हम दूसरों के अंदर कंकड़ ढूंढ सकते। फलाने को देखा, क्या था, क्या से क्या बन गया, ऐठ कितनी है उसके, कितना पैसा कमा लिया, कहाँ पहुंच गया। बाबा कहते हैं मुझे ये आपको अंधा करेगा। ना तो वो बेचारा साथ ले जाने वाला, ये पैसा, ये शोहरत। वो बाबा कहता तुझे उसका देखकर मिलना। कहते हमारी पता नहीं किस्मत भगवान ने कैसी की है। वो जहां हाथ डालता है मिट्टी सोना हो जाती है, हम जहां जाते हैं। इसलिए हमको मंदिर में थाली घुमानी है कि भाई देख ले, हम भी तो कर रहे हैं तुझे प्रसन्न। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस कलयुग के अंदर आप, बाबा कहते हैं चेक करना, हम कर्म तो खूब कूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते, नहीं। एक गृहस्थी चलाने में, इस शरीर को संभालने में, उन रिश्तों को निभाने में एड़ी का जोर लगाना पड़ता है। मेहनत हम भी बहुत करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी कर्म करते, बाबा कहते हैं बच्चे तेरे अंदर आत्मिक खुशी ही नहीं। सुबह आदमी आंख खोलता है ना, जैसे कोलू का बैल उठा है, कोलू का बैल, घड़ियां भगा रही, हाय ये कर लूं, हाय वो कर लूं। उसका स्कूल है, उसका ऑफिस है, ये घर का काम है, वो मेड आ रही है। ऐसी निकल गई जिंदगी 70-80 साल की। बीच बीच में हम माला उठा लेते, क्योंकि राम सत्य है, आखिर में फिर इससे भी काम पड़ेगा। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, राम का वरदान है तुमको, अगर तुम संभाल पाओ तो। माँ बाप चाबियां दे जाता है बच्चों को, वो तो देनी ही पड़ती, साथ कहाँ ले जाए।
राम भी इस समय आया है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं वरदानों के बीज लुटा रहा हूँ, कैश कर सकते हो तो करते जाना। कुछ भी छूटे छूटे, खुशी नहीं छूटे। बड़ी पावरफुल स्टेज है। हर आदमी चाहता तो है मेरी खुशी नहीं छूटे, इसीलिए तो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम समझे मैं खुशी किसको कह रहा हूँ। ये खुशी वो नहीं है जो तेरे मन की हो गई तो खुश हो गया, जो तूने डिजायर करी वो खुश हो गया। ये वो नहीं है। ये खुशी वो नहीं है जो तेरे नंबर अच्छे आ गए, तेरे को नौकरी मिल गई, तेरी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी आ गई तो तू खुश हो गया। राम की खुशी इतनी बाजारू थोड़ी होगी। जैसे बाजार में चीजों के रेट घटते बढ़ते रहते, हमारी खुशी भी ऐसी घटती बढ़ती रहती। जिस चीज से अभी खुश हो रहे थे उसी चीज से बाद में दुखी हो रहा था। हमारा जीवन ऐसा ही बीता है जी, बचपन से लेकर अब तक। हमने बहुत जगह लड्डू बांटे हो, बांटे नहीं, जन्म जन्म हो गया तब लड्डू, स्कूलों में पास हो गया तब लड्डू, नौकरी लग गई तब लड्डू, शादी हो रही है तब लड्डू। लड्डू खूब बांटे हैं हम। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे जीवन चेक कर लो एक बार, स्कूलों में पढ़ाइयाँ कैसे पढ़ी हैं तो बोझ मान, कब तक ये पेपर, ये स्कूल, ये पनिशमेंट, तंग आ गया। फिर नौकरियां, नौकरियों के लड्डू, बड़ी अच्छी नौकरी लगी है, बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन वो नौकरी करते करते दुखी, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम, दुखी। ब्याह के लड्डू, हर आदमी कह रहा है ये लड्डू ऐसा खा लो तो दुखी, ना खाओ तो दुखी। बाबा कहते हैं ये है रावण की लंका। लड्डू बटते यहाँ बहुत है, लेकिन बाबा कहता है वो लड्डू बाबा कहता है अपनी मिठास खो देते हैं। जैसे तुम जीवन में तब भी दुखी, जन्म होने के बाद भी, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी, नौकरियां करने के बाद भी, शादियां करने के बाद भी तुम दुखी हो के ही मरने वाले हो सब। ये है बाबा कहता है रावण का श्राप। नहीं दिखाई दे रहा? गौतम बुद्ध को तो दिखाई दे गया, पिछले जन्मों की यात्रा के कारण। ये जो यहाँ बैठे हो ना, ये जो यहाँ सुन रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला कौन? बाबा कहता है बच्चे इस समय तू आत्मा सत्य के संग बैठी हो। तुमने सत्संग किसको कहा? जहां 10 20 50 लोग बैठ गए, तुमने कहा सत्संग हो रहा था हम भी चले। बाबा कहते तू आत्मा, बाबा कहता है जब अपने सत्य के संग में बैठती है, ये बाबा ने कहा सच्चा सत्संग। अपने सत्य को देखा तूने? कौन दिखाएगा? सत्य तो एक ही कहते हो ना, कहते हो गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य। लेकिन बाबा कहता है वो ईश्वर कौन? क्या मेरा नाम है, क्या रूप है, क्या देश है, क्या काल है, कब आता हूँ, कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किसी को भी नहीं। बाबा कहते हैं भक्त इतने भोले हैं बेचारे, वो कहते हैं भगवान कभी तो दर्शन देगा, किसी रूप में तो मिलेगा। तो वो सोचते हैं कभी हो सकता है किसी कुत्ते के रूप में ही आ जाए, मेरी रोटी उठा के भाग जाए, और मैं उसको पुकारूं कि तू रूखी रोटी ना खाना, आजा मैं देसी घी लगा दूं। नहीं सुनी हमने ये कथा, नहीं मान लिया हमने क्या कि भगवान की देखो किसी को कुत्ते के रूप में भी दर्शन दे जाए, कुत्ते के रूप।
हम भी तो घरों से निकलते, दो चार कुत्ते तो रोज आगे पीछे देखते हैं। क्या फीलिंग आती है कुत्ते को देख, क्या फीलिंग आती है? कईयों को तो मैं देखती हूँ वो डंडा ही लेके चलते हैं हाथ घर से। कुत्ता तो तुम्हें दर्शन दे, तुम उसको डंडे दिखा रहे हो। रावण राज्य में तुमको राम कुत्ते जैसे ही दिखाई दे। देखा बाबा ने कहा तुम कितने पतित बने। बाबा कहते हैं बच्चे जो गीता पढ़ते पढ़ाते आ रहे हो, 2500 साल तुमको बीत गए, उस गीता में भी बाबा कहता है अगर वो गीता भी सामने रखकर बैठो तो बाबा कहता है वहां पर भी कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है? वो कहता है मैं पर्वतों में हिमालय, पर्वत तो बहुत सारे हैं लेकिन उन सब में मैं हिमालय हूँ। सब में नहीं हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। नदियां बहुत सी हैं लेकिन वो कह रहा है नदियों में मैं गंगा। कह रहा है नहीं कह रहा? बाबा कहता है देखो जिस कृष्ण को भगवान कहते जा रहे हो कभी ध्यान से सुनो कि वो बेचारा भी अर्जुन को क्या कह रहा था। वो कहता ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, श्रेष्ठतम पे हाथ रखा है उसने, और तुम कह रहे हो कुत्ते के रूप में भगवान दर्शन। श्रापित हो नहीं हो, भक्त बनकर बैठे हो, अंधे हो अंधे। यही माला ले लेके बाबा कहता है तुम इस कलयुग से निकल जाओगे, और बाबा कहता है फिर इन्हीं कलयुगों में वापस। यही बाबा कहता है वो गर्भ से निकलोगे, काम की लड़ाई शुरू हो जाएगी, मोह की लड़ाई शुरू हो जाएगी, लोभ की लड़ाई शुरू हो जाएगी, अहंकार की हाय हत्या शुरू हो जाएगी कि मैं सही तू गलत। हम बेचारे वो बड़े जुल्मी, हम भक्त ये पापी, तुम कहीं रास्ते लगने वाले हो। कौन रास्ते लगाएगा तुम? राख बन जाओगे। बाबा कहता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने। जिस भगवान को बाबा कहता है बच्चे तुमने ऊंचे ते ऊंचा कहा था, ऊंचे ते ऊंचा मुझे क्यों कहा तुमने? बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऊंचे ते ऊंचा इसलिए ठहरा क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे संसार की कोई भी आत्मा, वो बाबा कहता है मेरे जैसा पार्ट नहीं बजा। तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता मेरे जैसा पार्ट नहीं बजा, तुम्हारे साधु संत ऋषि मुनि मेरे जैसा पार्ट नहीं बजाते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करता, मैं सृष्टि कैसे रचता हूँ ये बाबा ने कहा संसार में कोई नहीं जानता। कहते तो हैं भगवान ही रचयिता है, भगवान ही मालिक है, लेकिन बाबा कहता है मैं क्या रचता हूँ। वो तो बाबा कहता है मुझ पर दोष लगा, कहते हैं भगवान ने देखो दुनिया कैसी बनाई, लोग कैसे बनाए, फिर वो कोसते हैं, कहते हैं हमको तो भगवान ले ले, हमें तो यहाँ का सुख कागविष्ठा के समान है, हमको मोक्ष दे दे, हमको आवागमन से छुड़ा ले, हमें नहीं चाहिए ये दुनिया, हमें अपने चरणों में वास दे। फिल्म के डायरेक्टर को सारी एक्टर आत्माएं ये बोले कि भैया तू जो डायरेक्टर है बड़ा बेकार है, तेरी डायरेक्शन ठीक नहीं है, हमें नहीं करना फिल्म में काम, हम रिजाइन कर, हमें घर में रख बस, कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि का चक्र है, ये रुकता थोड़ी। इंसान कितना भी अंदर से दुखी हो, रुकता, मन रुकता है हमारा, दुख में तो और जोर जोर से भागता है, कितने विचार चलते, कितनी भावनाएं उमड़ती, कितना क्रोध आता,
रुका मन, मन ही तो चक्र है, और कौन सा चक्र रुकता? मन ही तो वो चक्र है, इसी के द्वारा तो आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग देख रही है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी, अब तो बाबा कहते हैं सीढ़ियां ही खत्म हो रही, अब भक्ति की डांस खत्म, अब बाबा कहते हैं तुम ज्ञान की डांस कर लो, ज्ञान की डांस करो। तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग की तैयारी, ज्ञान की डांस करना था, पाना था सुपारी, तुमको भगवान मिल गया। भगवान बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे साथ बैठा, ये जीवन बाबा कहता है तुम्हारे हीरे तुल्य जैसा जीवन है। आज अतीन्द्रिय सुख की चर्चा बार बार आई है, बाबा कहते हैं रावण की प्रत्यक्षता के कारण इस समय बाबा कहता है उपकरण सो रहे। मेघनाथ बड़े अहंकार में है, वो कहते हैं अरे हमारा ये सब सुनने का है, अभी 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 तो अभी उम्र ही क्या। ये मेघनाथ वो कहते हैं नहीं, आप सुनो, आपकी उम्र है, आपके पास खाली टाइम होता है, हमारे पास कहाँ होता है, हमको रीले देखनी। बाबा कहते हैं मेघनाथ है यहाँ, कुंभकर्ण यहाँ है, इनके बाबा कहता है सोने की जो लंकाएं हैं ना, फूकेंगी तो जरूर, लंका दहन तो होगा बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है इन जिनकी पूंछ को आग नहीं लगी ना, कोई महावीर होंगे, बाबा कहता है जो राम के स्नेह में, बाबा कहता है पूंछ को आग लगाए तो लंका दहन। नहीं तो बाबा कहता है लंका तो वैसे भी दहन होनी है, तुमको क्या लगता है? तुमने अगर पूंछ को आग नहीं लगाई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सोने की लंका बची रहेगी? एक बार विचार करके तो देख लेना कि अगर मैंने अपनी मैं की पूंछ को आग नहीं लगाई भगवान की श्रीमत पर, तो तुमको क्या लगता है मेरी सोने की लंका, ये मेरा शरीर, ये मेरा परिवार, ये मेरी प्राप्तियां, ये लंका सेफ है, बची रहेगी? नहीं बचने वाली, इसने तो जाना ही है जी, राम आ चुका है, अब नहीं बचने वाली। और बाबा कहता है फिर क्यों नहीं तुम राम की सेना में भर्ती हो जाते, राम की सेना में भर्ती हो जाओ, राम सेतु मानो हर कर्म। बाबा कहता है सेतु माना पुलिया, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए बाबा कहता है बच्चे राम से जो भी सेवा करते हो, बाबा कहता है ये राम को अर्पण करो, सारा बोझ बाबा कहता है मुझे दे दो। तभी दिखाया है कि पत्थर भी जो है वो तर जाते हैं, नहीं तो पत्थर डूब जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कर्म, जो भी विचार, जैसा भी संकल्प, जो भी बोझ है, बाबा कहता है राम की याद में तो तुम तर जाओगे, नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारा डूबना निश्चित। ये बाबा कहता है समय को वरदान है। बाप बैठा है, बाबा कहते हैं मैं आह्वान करता हूँ तुम बच्चों से, बाबा कहते हैं बच्चे सारा बोझ उतार दो, हाँ, मन के विचारों का, आकर्षणों का, इच्छाओं का, वासनाओं का, पुरानी स्मृतियों का। बाबा ने कहा ये बोझ राम को दे दो, राम तार लेगा, तुम्हारा है ही नहीं बाबा, तुम मुक्त हो जाओ। जीते जी बाबा कहता है बच्चे इस जीवन मुक्ति का आनंद लो, ये है बाबा कहता है तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख। जिसको राम मिल गया हो और उसको अयोध्या ना मिले, ये कैसे हो सकता? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय राम तुम्हारे पास, बाबा कहता है राम के पास होने के बावजूद भी बाबा कहता है अगर तुम खाली हाथ रह गए, बाबा कहते हैं राम को दोषी नहीं ठहरा दे कि हमें तो कुछ मिला ही। इसलिए बाबा कहता है ये जो पतित पना है, ये मैं पना जो है, बाबा कहता है बच्चे ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। तो
तोड़ के बंधन अंधकार। अपने भीतर के अंधकार को बाबा कहता है अभी देखना शुरू करो। और बाबा कहता है फिर ज्ञान की दृष्टि से, अपनी सत्यता की दृष्टि से बाबा कहता है फिर जो भी बाबा कहता है व्यर्थ है, बाबा कहता है वो स्वयं ही भस्मीभूत हो जाए, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, उसको गिरना ही पड़ता। क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे सत्यता के प्रकाश। बाबा कहता है इस ज्ञान की, बाबा कहता है लौ को अपने जीवन में जगाओ, संग दोष से बचो, समय कम है। और बाबा कहता है प्राप्तियां, प्राप्तियां बहुत, काम ज्यादा है, टाइम कम। ओम शांति।